अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी आपको तो मालूम है कि हमारे हज़रत शेख आदम साहब दामद बरकातुहुम जो हमारे सकलेशपुर के हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना हकीम नसीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम जो कुतुबुल आलमी व तकवीन एक निज़ाम के वो कुतुब आलम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके खलीफा मजाज हैं हज़रत। तो उनके पास ख़ास तौर पर हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करने और कराने, जिक्र करने और कराने के स्पेशलिस्ट हैं। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता नहीं कि भाई आज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत एक सवाल है, शेख का तो क्या और शेख के हमना क्या क्या ज़रूरत है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख उन लोगों को कहते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। मामूली शेख कोई रख लेती नाम अपने नाम के साथ शेख, समझ में आ रही बात है, उनको शेख नहीं बोलते। एक शेख चिल्ली भी था, समझ में आ रही बात है। हाँ, शेख जो हमारे यहाँ इस्तिलाह में जिनको बोलती उन वो होते हैं वलीउल्लाह, अल्लाह के वली। समझ में आ रही? वली कहते हैं दोस्त को, अल्लाह के दोस्त। समझ में आ रही बात? तो ये शेख गोया इसे आसान ज़बान में ऐसा समझो कि ये रूहानी डॉक्टर हैं। कौन है? रूहानी डॉक्टर। जैसे इंसान को कोई बीमारी हो तो उन्हें किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता हो, ठीक है। हाँ, क्या भी होगा, इससे बुखार आएगी, खांसी है, ज़रा कैसा कि जिस्म पूरा वज़न दिख रहा है, नहीं दर्दा हो रही, आधा सर का दर्द, कान में ज़रा क्या की आवाज़ आ रही, सर्दी हो गई है, ये सब बीमारियां किसके पास जाती हैं? हजाम के पास जाती हैं। किसके पास? डॉक्टर के पास जाती हैं। तो जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए किसके पास जाती? डॉक्टर के पास। लेकिन यकीन हमारा ये होता है कि जरिया उन्होंने ही, शिफा कौन देने वाला? अल्लाह। यस ना, यकीन है। डॉक्टर शिफा देता है, डॉक्टर गोली देता सो, अल्लाह उसमें शिफा रखे हैं। कौन रखे हैं शिफा? अल्लाह। ऐसे ही जिस्मानी डॉक्टर जिनके पास हम जिस्मानी बीमारियां लेकर इलाज के लिए जाते हैं, ऐसे ही रूहानी डॉक्टर जिनको अल्लाह वाले कहते हैं, हमारे यहां इस्तिलाह में शेख कहते हैं, ठीक है। रूहानी बीमारियां जैसे हमारे अंदर क्या है? तकब्बुर। हर एक बंदे के अंदर तकब्बुर आ जाता है, घमंड, दिल में किसी के बारे में नाराजगियां, बग़्ज़, हसद, कीना, झूठ बोलने की आदत है ना, झूठ बोलने की आदत, ग़ीबत करने की आदत, बाज़ लोगों को चोरी करने की आदत, बाज़ लोगों को नशे की आदत, बाज़ लोगों को गाना गाने की आदत, नाचने की आदत, बाज़ लोगों को बर्थडे मनाने की आदत, बाज़ लोगों को न्यू ईयर मनाने की आदत। ये सारी रूहानी बीमारियां हैं जिसे हमारी ज़बान में गुनाह कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये रूहानी बीमारियां हमारे अंदर से ख़त्म होना है। ख़त्म करने वाले अल्लाह। कौन है? इन बीमारियों को शिफा देने वाले कौन है? अल्लाह। लेकिन जरिया अल्लाह तबारक व तआला रूहानी डॉक्टर यानी अपने वलियों को अल्लाह बनाए, जिनको हमारी ज़बान में शेख भी कहते हैं, ठीक है। इसमें चंद बातें हमें जहन में बिठा लेना। बहुत सारे अल्लाह के वलियां हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं औलिया अल्लाह। किन बंदा अपने लिए ऐसे वली को मुंतखब करना यानी पसंद करना जिनसे हमना क्या रहना? इत्मीनान रहना। जिनसे हमना क्या रहना? इत्मीनान रहना, ठीक है। हर एक डॉक्टर के पास नहीं जाते ना। अभी नरसिंहपुर में कहते की क्लिनिका ही, कहते के डॉक्टर ही क्लिनिका में और हॉस्पिटल में सभी, जो हमें समझती कि भाई यहाँ हमारा इलाज अल्लाह रखो है, इसमें इनके शिफा का, तो हमें चाहे छोटी क्लिनिक क्यों ना हो उसके पास जाती हमें नहीं, उससे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आ रहती।
लोग आप बोलते जय उसका ना किसकी जय, उनसे बड़े बड़े ही हैं। देखो भाई हम ना यहाँ इलाज हो रहा है, अल्लाह यहाँ शिफा रखो है, तो हमें क्या करती है, ठीक है। जहनी तौर पर भी आदमी क्या होना, डॉक्टर से इत्मीनान बख्श रहना होने, इत्मीनान रहना उसे, तो उसके पास ही जाता। ऐसे ही शेख, उनसे हमारा दिल को पूछना, इन्हें मुफ्ती इन्हें दिल क्या है, अरबी में बोलती इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से फतवा लियो। यहाँ पूछो, ये मुफ्ती को पूछो फर्स्ट, यहाँ पूछो। दूसरे मुफ्तियां बोल रही भाई वहां नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, वो अपनी जगह है शरीयत के एतबार से, उन्होंने बोलती उनके इधर। यहाँ पूछना पहले क्या भाई इन्होंने शेख, इनको हमारा अपने शेख में इनसे बैत हुए जाए क्या, इनसे इस्लाही ताल्लुकात कायम करे जाए क्या, अपनी रूहानी बीमारियां इनके सामने पेश करे जाए क्या, है पूछना इसे। इन्हें बोलिया इत्मीनान है, बैत कर लेना। समझ मेरी बात। अब बैत कर लेने के बाद शैतान नहीं चाहता कि आप गुनाहों से बचे। की कर को बोले तो बैत करने, कैसा बैत करती सो तुम्हें तो मालूम है ना, बैत कैसा करती, गुनाहों से तौबा करने को बोलती, कहा थी ना, हर चीज से तौबा कराती। इससे मैं कुफ्र छोड़ा, निफाक छोड़ रहा हूँ, झूठ छोड़ रहा हूँ, हसद छोड़ रहा हूँ, सभी वो अल्फाज बोलकर इस तौबा कराती, तो तौबा तौबा के कलिमात पढ़ाती। ये अल्लाह को बड़ा पसंद तौबा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह क्या करते हैं, तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पसंद करते हैं उनको। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान को पसंद नहीं तौबा, तो शैतान क्या करता है, इंसानी शक्ल में आको भी बहकाने की कोशिश करता, उनसे हुए सो, उनके इसमें गए सो, उनके अंदर ये खराबियां ही जी, वो खराबियां ही जी, ये जी वो जी। अब डॉक्टर के पास आप गए, उनसे आपने इलाज करवाया, अल्लाह ने शिफा दी, तो आप चाहे मलामत करने वाले 1000 भी मलामत कर ले, बोल दी नो हमारे फैमिली डॉक्टर है, हमें उनके पास ही भेजे, बताओ कौन क्या तो बोल लेते जी, हमें उनके पास ही जन। शेख का मसला भी ऐसा है, चाहे कुछ भी मलामत करने वाले मलामत कर ले, हम ना इत्मीनान है तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बस समझ में होंगे भाई, उनसे बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, कौन नहीं बोले, उनसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह होंगे, हमने कब इनकार किया, लेकिन हमको जिनसे क्या है इत्मीनान है, उनको हम क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। उनके बताए हुए वजीफे, जिस तरह आप ऐसा समझो आसान जबान में, डॉक्टर के पास गए और वहां जाते हुए क्या नहीं करते, हमें शर्माते नहीं। भाई तुम्हारा सर का दर्द है, साथ में खुजली भी हो रही है, सर का दर्द बोल डाल को मुझे खुजली कांग की छोरी है कर को नहीं बोलते क्या डॉक्टर को, कान तो भोजन दे खुजली, डॉक्टर को बोलती यहाँ भी अपना खुजली हो रही है, फुरान जगह भी खुजली हो रही है, सब जगह खुजली हो रही है, अपना बात समझ में आ रही है। डॉक्टर के पास छुपाते नहीं कोई चीज की कर को बोले तो पूरी बात बोले तो उन्होंने गोलियां क्या देना, परहेज क्या करना, इंजेक्शन देना कि नहीं देना कि, उन्हें बराबर इलाज तुम्हारा तब करती सो। ऐसे ही शेख के पास भी जाकर अपनी सारी चीजें बताना, बोलना मैं अपना कुरान पढ़ते हुए, अगर होता रहा तो ऐसा खुदा ना खास्ता, कुरान पढ़ते हुए ना दिल्लीश नहीं लग रहा, नमाज पढ़ते हैं मैं कहाँ की वसवसे आ जा रही, बस लोग बोलते ये सब है ना भाई, हदीस में भी है क्या करना, नियत, अपनी नियत को टटोलना है, ये हर चीज का इलाज है, कुरान और हदीस में है ना भाई, कुरान और हदीस में है ना भाई, बेशक है, कुरान और हदीस में हर चीज का इलाज है। लेकिन चूंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है, एक सिलसिला। साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के शेख कौन थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शेख थे। ताबईन के शेख सहाबा थे, तबे ताबीन के शेख ताबीन थे, औलिया इकराम के शेख तबे ताबीन थे। ये सिलसिला उस दौर से चला आ रहा है। नहज अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, नहज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिलसिला चला आ रहा है उधर से, तरबियत का जो सिलसिला है नी, ये चला आ रहा है। तो शेख का होना हमारे लिए क्या है, लेकिन ये अकीदा कभी भी नहीं रखना कि शेख से होता है। क्या बोला, शेख से अगरचे कोई शेख आसमान भी में भी उड़ता रहे,
ये वाकया थी जी, वो वाकया थी कहीं को नहीं। एक अल्लाह वाले थे, एक भी दरमियान में एक वाकया आगा, लतीफ़ा समझो इसे तुम। एक अल्लाह वाले थे, सब जगह उनकी चलती थी, बीवी के पास चलती नहीं थी उनकी। सब जने इज्जत करते थे बीवी। एक बार क्या करे इन्हों, बाहर जाको उड़े आसमान पर, आसमान पर उड़े। अब वो शायद उन्होंने तो मास्क किस डाल लेते रहेंगे नहीं दिखने को वास्ता। अब इनकी बीवी भी देखी, कौन की उड़े, वो क्या है अल्लाह वाले आसमान पर उड़ रही ना, समझ नहीं, अल्लाह वाले आसमान पर उड़ रही ना भाई। बाज लोग गुलू करते हुए अल्लाह वालों को खुदा का नौज़बिल्ला दर्जा दे दो, मुशरिक हो जाती हूँ, खुदा का दर्जा दे दो। अल्लाह वालों का दर्जा बस अल्लाह वालों का उतना ही दर्जा है, बस समझ में आ रही। जैसे डॉक्टर को आप डॉक्टर समझते हैं, खुदा नहीं समझते, ऐसे ही वलीउल्लाह भी क्या है, वलीउल्लाह ही है, खुदा नौज़बिल्लाह नहीं है। अकीदा हमारा ठीक रहना। तो उड़े, रात को आए बाद बीवी बोली तुम्हें भी बड़ा बोल लग फिर रही अल्लाह वाले को, मैं देखी अकेले क्या आसमान पड़ले बोलते उन्हों जी, असल में अल्लाह वाले उन्होंने बोलती जो उड़े नहीं उन्होंने मैच वही फौरन बीवी बुला लिए थे। अच्छा अच्छा उसके वास्ते की तुम्हें टेढ़ा टेढ़ा उड़ले को दे सीधा उड़ले नहीं दे सो। तो बहरहाल क्या है, ये करामतें बाज़ औक़ात होते ही औलिया अल्लाह के, लेकिन हम ना उससे मतलब कुछ नहीं है। बस हमारा ये है कि अपनी इस्लाह के लिए किसी शेख से हम बैत, और ये सिलसिला बोल रहा ना वहाँ से चले गया से, और हमारे कोई बुजुर्ग ऐसे आज तक नहीं गुजरे, ना आज भी हैं जो किसी से बैत नहीं। अगर सिलसिला आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बुजुर्गान दीन किसी ना किसी से क्या होते थे, बैत होते थे। तो इसलिए शेख की ज़रूरत महसूस है। समझ में आएगी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रूहानी और जिस्मानी एतबार से बीमारियों से अल्लाह शिफा अता फरमाए। और फिर अल्लाह तब और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि जिस तरह हम डॉक्टर के बताए हुए परहेज से परहेज करते हैं, वो नहीं कर रहे परेशानी होती है, ठीक है। गोली दिए वो खाना, कौन से टाइम को खाना, क्या टाइम को खाना, समझ में आ रही। 3 वक्त बोले तो 3 वक्त खाना, 2 वक्त बोले तो 2 वक्त खाना, आधी गोली बोले तो आधी गोली खाना, 1 गोली बोले तो मुकम्मल 1 गोली खाना, समझ में आ रही है। टानिक कितने ml बोलती होता चे पीना सो आया जल्दी खाता है, कम होया ना 5 ml बोल को 10 ml पी ले तो रिएक्शन हो जाता, समझ मेरी बात। डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए गए हैं तो डॉक्टर जिस तरह बोलता है क्या अपना उसी तरह क्या करना, सुनना और अमल करना, तभी पूरा फायदा होता। सो ऐसे ही किसी शेख से आप बैत हुए हैं तो उस शेख के बताए हुए वजीफे, वजाइफ, समझ में नहीं बात, वजीफे बोल करती शेख ये पढ़ना। जैसे हमारे शेख बोले 1.25 लाख क्या करें 40 दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, हमारे शेख बताए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो बंदा उस पर अमल कर लेता है तो उसे रूहानी बीमारियों से क्या होता है, शिफा हो। ला हौला वला
बेटी गई बस तो अल्हम्दुलिल्लाह तो डॉक्टर के पास जैसा जाती हर मेडिसिन वो कैसा बोलती हैं और कितना बोलती हैं उतना इस्तेमाल करती। कौन तो बोले क्या भी नहीं रहा है या एक बोलिस दो खा ले जल्दी कम हो जाता है। बेटा रे तू डॉक्टर की उन्हें डॉक्टर बोलती नहीं बोलती भाई। ऐसे ही शेख के पास जब गए रूहानी डॉक्टर के पास तो उन्होंने जितना वजीफा बताया है उस वजीफे को क्या करना और जब बोले तब करना, जो टाइमिंग बोले वो टाइमिंग करना, तब भी उसका असर होता। सो जिस्म तुम्हारा डॉक्टर के बोलने के मुताबिक अमल करे तो फिट रहता है, वो बीमारी खत्म होती है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी जो बीमारी है वो बीमारियां शेख के बताए हुए तरीके पर अगर अमल करेंगे तो क्या होते हैं, बीमारी दूर होती। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने एक शेख बनाने की तौफीक अता फरमाए। कई को बोला बहुत सारे ऐसे अफराद ही जो किसी को अपना शेख नहीं बनाए। शेख ना बनाने की वजह से उन्होंने बहुत सारी खराबियों में मुब्तला हो गया। की कर को बोले तो तुम्हें क्या भी नहीं, मुझे क्या होता रहा तो मैं कहीं जो डॉक्टर के पास करके बढ़िया देंगे जाती ना भाई। डॉक्टर खुद क्या करता है, डॉक्टर के पास अपना इलाज करता है नहीं, खुद क्या करता है अपने किसी और डॉक्टर के पास इलाज कराता है। तो ऐसे ही शेख अपना कोई एक बनाना बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि आज जो बंदे गुनाह कर रहे ना, खाली गुनाह नहीं हो रहे, आज का दौर जो है नहीं खाली गुनाह नहीं हो रहे बल्कि इस्लाम से भी हट जाए, मुर्तद हो जाए। इसके वास्ते क्या है, शेख को बनाकर और असल इस्लाह, शेख असल नहीं है, बैत होना असल नहीं है, समझ रही, इस्लाह असल, हमारी इस्लाह होना ये असल चीज, समझ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी आपको तो मालूम है कि हमारे हजरत शेख आदम साहब दामद बरकातुहुम जो हमारे सकलेशपुर के हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना हकीम नसीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम जो कुतुबुल आलमी व तकवीन एक निज़ाम के वो कुतुब आलम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके खलीफा मजाज हैं हजरत। तो उनके पास ख़ास तौर पर हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करने और कराने, जिक्र करने और कराने के स्पेशलिस्ट हैं। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता नहीं कि भाई आज इज्तिमाई गुनाह हो रही, इज्तिमाई गुनाह का इलाज क्या है, इज्तिमाई तौबा। जैसे सबको कोरोना आ जा रहा है तो सबको क्या जी इलाज दिया, मुंह में क्या रख लियो, मुंह में वैक्सीन डाल लेती, मुंह में मास्क डाल लियो, सब भी वैक्सीन ले लियो, है नहीं, काढ़ा पियो, इलाज उसका, हालांकि वो पूरा मुकम्मल इलाज नहीं था लेकिन गुनाहों का मुकम्मल इलाज तो तौबा है। तो इसके स्पेशलिस्ट जो थे उनके तरफ लोग क्या हुए, माइल हुए, बोलने वाले क्या क्या चीज बोले, लेकिन लोग पूरे जो अक्लमंद थे वो क्या करते थे, स्पेशलिस्ट के साथ उनका ताल्लुक था। बोलो भाई तुम्हें जो डॉक्टर हैं स्पेशल, तुम्हें क्या बोलती हैं इस सिलसिले में, कोरोना के सिलसिले में क्या बोल रही तुम्हें लोग, समझ में आ रही है। तो ऐसे ही कोरोना से भी बदतर गुनाह हमारे यहाँ हो रहे, इज्तिमाई तौर पर गुनाह हो रहे। तो इज्तिमाई तौर पर जब गुनाह हो रहे हैं तो इज्तिमाई तौबा होना, जब इज्तिमाई तौबा होना तो जो उसके स्पेशलिस्ट थे उनकी तवज्जो हमारे साथ होना, उन्होंने आगो हमने बताया देखो भाई तौबा ऐसा करना, सो मतलब गुनाहों से छोड़ने के वास्ते ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत शेख आदम साहब दामद बरकातुहुम जो हैं ये इसके स्पेशलिस्ट हैं। रोजाना ओढ़ना बिछोना बना ले, वही सुनो, ओढ़ना बिछोना बना ले, सुबह को
एक तरफ रहे, वहाँ जिक्र की मजलिस हुई, फिर दूसरी जगह अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़े दिन पहले 10 दिन की मजलिस हुई फला जगह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इलाके वालों के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि 2 मरतबा हजरत, हालांकि 3 मरतबा आए तो 2 मरतबा मजलिसें की, 2 मरतबा मजलिस की। एक मजलिस हमारे मस्जिद नूर में हुई, दूसरी मस्जिद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गरगेश्वरी की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में हुई, तीसरी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नूर टी नरसीपुर में 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार, ठीक है, आप लोगों की तारीख यानी तुम्हारी स्कूल की छुट्टी को जहन में रखो, हमें रखते सो, ताकि हमारे बच्चे स्कूल के कॉलेज के और जो दूसरे लोग हैं सभी इतवार को फुल फ्री हो जाती नहीं। उसके वास्ते वो भी क्या शादियां की भी दोपहर के शाम तक खत्म भी हो जाती हैं, उसके वास्ते क्या करती हैं इतवार के दिन असर से मजलिस रखती। समझ में आ रही बात? असर के बाद इंशाल्लाह मजलिस होगी दरूद की मजलिस, बात समझ में आ रही। फिर इंशाल्लाह मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 12 तस्बीहात की मजलिस होगी और फिर उसके बाद इशा की नमाज होगी। इशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह खाने का नज़म रहेगा और फिर उसके बाद तहज्जुद में मजलिस होगी, तहज्जुद में मजलिस होगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह तहज्जुद से जो मजलिस होगी फजर तक होगी। फजर के बाद जो हजरात बैत करना चाहते हैं वो बैत कर लेते हैं, उसके बाद दुआ होगी। और इसी मजलिसों के दरमियान इंशाल्लाह एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो आप तमाम हजरात जो भी हमारे नाज़रीन भी हैं और ख़ास तौर पर हमारे तलबा हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी आएँ हमारी मजलिस को, हज़रत से मुलाकात करें, ठीक है नहीं, हज़रत से मुलाकात करें और दुआ की दरख्वास्त करें और ज़िक्र करें और फिर दूसरे जितने भी तुम्हारे दोस्त रहती नहीं सबको तुम्हें दावत देना। और नाज़रीन जो भी सुन रहे हैं वो भी जो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच सकते हैं, ये हमारी मजलिस में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। बेंगलुरु से लोग आती, टुमकुर से लोग आती, हासन से लोग आती, मैसूर से लोग आती और हमारे इलाके भर के लोग आती, अपने बिस्तर के साथ आती। किसके साथ है? बिस्तर के साथ आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोग अपने आप को मोहताज बनाकर ऐसी मजलिसों में शरीक होकर फैज़ और बरक़ात, फ़यूज़ और बरक़ात जो भी होते ना अल्लाह के जिक्र में, फरिश्तों की भी कतार रहते ना भाई, नीचे से लेकर आसमान तक कतार रहते, अल्लाह अल्लाह बोलते नहीं, ज़मीन से लेकर आसमान तक कतार होती है। तो ऐसी मजलिसों में शरीक होकर वो बड़े फ़यूज़ और बरक़ात हासिल कर लेते हैं। तो बहरहाल जो भी सुन रहे हैं आ सकते हैं, आप आएँ, इंशाल्लाह खाने का भी नज़म रहेगा, खाना खाएं, बिस्तर लेकर आएँ, सो जाएं, फिर तहज्जुद में उठे। तहज्जुद की तो अजीब वो फजीलत होती है। उलमा फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक्त में ऐसी बरकतों का नुज़ूल होता है कि ऐसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है कि उस मौके पर जो झाड़ू देने वाले होते हैं ना, झाड़ मली हमारी ज़बान में, वो भी उस मौके पर अगर झाड़ू देते हैं तो उन्हों भी उस बरकत में शामिल हो जाती है, उनको भी हो जाते हवाला को, समझ नहीं। तो बहरहाल वो चीज़ है। तो बस आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। और जो हजरात ये मजलिस करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस हर मरतबा अलग अलग लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस करते हैं। जैसे इससे पहले हमारी मस्जिद नूर में जो मजलिस हुई थी, हमारे मस्जिद वार जमात के अहबाब और दूसरे नौजवान हजरात ये मजलिस करे थे। मस्जिद खदीजतुल कुबरा में वहाँ गरगेश्वरी के हमारे नौजवान वो करे थे। इस मरतबा इंदिरा कॉलोनी के नौजवान हजरात वो मजलिस कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की खिदमतों को कबूल फरमाए, हजरत के आने को अल्लाह ज़रिया बनाकर सारे आलम में हिदायत के फ़ैसले फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।